सो हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड आफ्टरनून गाइज। आज की वीडियो जो होने वाली है हमारी वो होने वाली है मेथड्स ऑफ डिफरेंशिएशन पर। यानी कि आज जो टॉपिक हम शुरू कर रहे हैं वो हम शुरू कर रहे हैं मेथड्स ऑफ डिफरेंशिएशन पर। ठीक है, आपको दिख ही रही होगी हेडिंग मेथड्स ऑफ डिफरेंशिएशन की। अच्छा, इसमें हमें पढ़ना क्या है? जैसे कि हमने एक बेसिक्स की वीडियो देखी थी इससे पहले, इंट्रोडक्शन टू डेरिवेटिव्स की। अगर किसी बच्चे ने वो नहीं देखी हो तो उसका लिंक मैं एक काम कर रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, आप लोग पहले उसको देख लेना। उसमें हम लोगों ने थोड़ा सा समझा था कि डेरिवेटिव्स होता क्या है, क्या सिग्निफिकेंस होती है, क्या ये शो करते हैं, उस सारी बात को हमने देखा था। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं हमारे नेक्स्ट चीज की, मेथड्स ऑफ डिफरेंशिएशन की। मेथड्स ऑफ डिफरेंशिएशन में हम लोग सीखेंगे कि कैसे किसी फंक्शन को डिफरेंशिएट किया जा सकता है, यानी कि हम डिफरेंशिएशन करना सीखेंगे। अलग अलग मेथड्स हैं, अलग अलग रूल्स हैं डिफरेंशिएशन करने के। एक एक करके हम लोग सारे रूल्स को देखेंगे। तो बिना देर करे गाइस इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप इस चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को लाइक भी जरूर करना है। और आपको मैं एक एश्योरेंस देता हूं कि अगर आप मेरे साथ मेथड्स ऑफ डिफरेंशिएशन पढ़ लेते हैं तो इस टॉपिक के कंप्लीशन के बाद ऑन माय चैनल आपको दुनिया के किसी भी फंक्शन को डिफरेंशिएट करने में दिक्कत नहीं होगी। तो बिना देर करे गाइस लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। तो हम लोगों ने अच्छे से देखा था कि डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है। ये रेट ऑफ चेंज को शो करता है। दिखाया कैसे जाता है? मान लीजिए कोई फंक्शन fx है आपका, और fx को अगर आप डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो उसको लिखते कैसे हैं? d बाय dx ऑफ fx। इसका मतलब क्या होता है? जो ये क्वांटिटी होती है ना x वाली, ये होता है विद रेस्पेक्ट टू क्वांटिटी। यानी कि आप जिस पर्टिकुलर वेरिएबल के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं वो नीचे लिखा जाता है, और जिस फंक्शन को डिफरेंशिएट किया जा रहा है उसको यहां लिखा जाता है। द फंक्शन टू बी डिफरेंशिएटेड। ध्यान रखेंगे इस बात को कि किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, वो ध्यान रखना है। हमेशा ये दो चीजें काम आएंगे आपके कि अगर आप किसी fx फंक्शन को डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो वो ऊपर लिखा जाएगा d बाय dx। का मतलब क्या होता है? d बाय dx का मतलब होता है डिफरेंशिएशन ऑफ fx, डिफरेंशिएशन ऑफ fx विद रेस्पेक्ट टू x। सिमिलरली अगर मैं आपको लिखता हूं dy बाय dx, तो इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x। सिमिलरली अगर मैं आपको लिखकर देता हूं dx अपॉन dy, तो इसका क्या मतलब होता है? डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रेस्पेक्ट टू y। जिस फंक्शन के, जिस वेरिएबल के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं वो नीचे d के साथ आता है, और जो ऊपर वाला चीज होती है जिसको हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं वो यहां आता है, टू बी डिफरेंशिएटेड। आई होप ये बात क्लियर है। अगर आपको कुछ भी दे दिया जाए, अजीब और गरीब दे दिया जाए, डी फाई बाय डी टी दे दिया जाए, तो इसका मतलब होता है डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन फाई विद रेस्पेक्ट टू वेरिएबल टी। आई होप आपको ये वाली बात मेरी क्लियर हुई है। सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि आपको पता लगना चाहिए कि आप किसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं। ठीक है गाइस, तो इसको आप बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे। क्या क्या होता है, आपको किसी भी तरह से दे दिया जाए, आपको dt बाय dx दे दिया जाए, इसका मतलब होता है डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन t विद रेस्पेक्ट टू x। अच्छा गाइस, हम लोगों ने एक क्या पढ़ा था? फर्स्ट प्रिंसिपल पढ़ा था। क्या पढ़ा था हम लोगों ने? डिफरेंशिएशन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। तो उसमें हम लोगों ने सीखा था कि अगर आपको किसी फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है, अगर आप किसी फंक्शन fx को डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो फर्स्ट प्रिंसिपल क्या कहता था? फर्स्ट प्रिंसिपल कहता था कि आप लोग लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x अपॉन प्लस h, इस क्वांटिटी को अगर आप निकाल दो fx फंक्शन के लिए
जहां पर आप जिस पॉइंट पर डिफरेंशिएट कर रहे हैं वहां पर x की वैल्यू डाल दो, और अगर आप इस लिमिट को सॉल्व कर दो तो ये आपको क्या दे देता था, डिफरेंशिएशन दे देता था, डिफरेंशिएशन। लेकिन इस मेथड का एक ड्रॉबैक है। इस मेथड का क्या है गाइस, एक ड्रॉबैक है। अब ड्रॉबैक क्या है भाई, ड्रॉबैक ये है कि हर कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन को आप फर्स्ट प्रिंसिपल से सॉल्व नहीं कर सकते। कर तो सकते हैं बट कैलकुलेशंस इतनी कॉम्प्लिकेटेड चली जाती हैं लिमिट्स की कि बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। तो ड्रॉबैक इसका ये है कि कॉम्प्लिकेटेड फंक्शंस टफ टू डिफरेंशिएट, यानी कि जो जितने भी कॉम्प्लिकेटेड फंक्शंस होते हैं, अगर आपको मैं अजीबोगरीब सा फंक्शन दे दूं, यानी कि sin x प्लस e की पावर x अपॉन 2x, तो इसको अगर आप फर्स्ट प्रिंसिपल से करेंगे तो बहुत ही लेंदी लिमिट चली जाएगी आप लोगों की, और फिर आपको दिक्कत आ सकती है। तो इसी चीज से बचने के लिए जो आज का हमारा टॉपिक रहेगा गाइज, वो रहेगा मेथड्स ऑफ डिफरेंशिएशन। यानी कि आज हम पढ़ेंगे कि किन्हीं कॉम्प्लिकेटेड फंक्शंस को कैसे हम लोग डिफरेंशिएट कर सकते हैं। आज का हमारा टारगेट यही रहेगा कि क्योंकि फर्स्ट प्रिंसिपल की एक लिमिटेशन है कि जो कॉम्प्लिकेटेड फंक्शंस होते हैं उनको डिफरेंशिएट करने में हमको दिक्कत आती है। तो आज इस वीडियो में हम लोग जो पहली चीज देखने वाले हैं, जो हमारा मेन कंसर्न रहने वाला है, वो रहने वाला है फॉर्मूला बेस्ड डिफरेंशिएशन। फॉर्मूला बेस्ड डिफरेंशिएशन, यानी कि आज हम लोग फॉर्मूला बेस्ड डिफरेंशिएशन देखने वाले हैं। हम लोगों ने क्या करा गाइस, हम लोगों ने फर्स्ट प्रिंसिपल की हेल्प से कुछ बेसिक फंक्शंस होते हैं, बेसिक फंक्शंस का मतलब बिल्कुल एलिमेंट्री बेसिक फंक्शंस होते हैं, जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस और आपके पॉलिनोमियल फंक्शंस, इन सबको फर्स्ट प्रिंसिपल की हेल्प से डिफरेंशिएट करके एक साइड में रख दिया। साइड में रखने का मतलब कि हम लोगों ने, मान लीजिए आप बात कर रहे हैं डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स की, तो हमने क्या करा, फर्स्ट प्रिंसिपल की हेल्प से साइन एक्स का डिफरेंशिएशन निकाल कर पहले ही सॉल्व कर कर रख लिया cos x, और इसको याद कर लिया। यानी कि हम फॉर्मूला बेस्ड डिफरेंशिएशन में क्या करेंगे, हम लोग कुछ एलिमेंट्री फंक्शंस के डिफरेंशिएशंस को जो ऑलरेडी सॉल्व्ड हैं यूजिंग द फर्स्ट प्रिंसिपल, उनके फॉर्मूलाज हम लोग याद कर लेंगे, और इन बेसिक फॉर्मूलाज की हेल्प से आप लोग दुनिया का कोई भी फंक्शन डिफरेंशिएट कर सकते हैं यूजिंग सम टेक्निक्स। वो टेक्निक्स पर भी हम लोग बात करेंगे। फिलहाल जो हमारा मेन कंसर्न है पहला, वो है कि कुछ बेसिक फॉर्मूलाज हैं। अच्छा, इसकी जरूरत क्यों पड़ी इस मेथड की, बिकॉज जो फर्स्ट प्रिंसिपल था गाइस, जो फर्स्ट प्रिंसिपल था वो हमारा थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था। कंफ्यूजिंग इसलिए था बिकॉज लिमिट्स थी उसमें, और लिमिट कॉम्प्लिकेटेड बहुत हो जाती थी, तो सॉल्व करने में दिक्कत आती थी। इसलिए हम लोगों ने इस फॉर्मूला को डिवाइस किया। हमने क्या करा, जो बेसिक फॉर्मूलाज हैं उनको खुद बे खुद पहले ही लिखकर रख लिया, ताकि हम इन फॉर्मूलाज की हेल्प से और जो फंक्शंस होते हैं उनको डिफरेंशिएट कर पाए। उनमें जो पहला फॉर्मूला है वो कौन सा है गाइस, पहला फॉर्मूला है डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एन, डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एन। इसमें इसका जो आंसर आता है, जो हम ऑलरेडी रफ में सॉल्व कर चुके हैं टीचर्स, और उसका जो फाइनल रिजल्ट आता है वो मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं, जिसको आपको याद करना है। इन फॉर्मूलाज को याद करना बहुत जरूरी है। इन फॉर्मूलाज के बिना आपका डिफरेंशिएशन वर्क नहीं करेगा। पहला फॉर्मूला है डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एन। इसका जो आंसर होता है वो क्या होता है, एन एक्स
n-1, जहां पर वेयर जो x है वो आपका वेरिएबल है और जो n है वो आपका कांस्टेंट है। आई होप आपको मेरी बात समझ आई होगी। क्या बोला मैंने बोला कि अगर आपको डिफरेंशिएट करने के लिए आए कि डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर n निकालिए तो उसका आंसर होता है nx n-1। अब भैया ये कैसे याद होगा? फॉर एग्जाम्पल इसको यूज कैसे करेंगे वो देख लें आप। फॉर एग्जाम्पल जैसे एक क्वेश्चन लेते हैं कि डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 2 क्या होगा? डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 2, तो x ये है, n ये है, x तो x ही है, n 2 है, तो फॉर्मूला क्या है? nx n-1, यानी कि जो पावर है वो तो आगे आ जाएगी, पावर आगे आने का मतलब 2, और जो x है वो एज इट इज, और ऊपर क्या आएगा? n-1, यानी कि 2x की पावर 2-1, तो ये क्या हो जाएगा? 2x की पावर 1 जो कि सिंपली 2x होता है, और ये मेरा हो जाएगा आंसर। आई होप आपको मेरी बात समझ आई होगी। फर्स्ट फॉर्मूला जो आपको याद रखना है वो है डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर n, और इसमें जो कंसर्न है बेसिकली वो ये है कि जो बेस है आपका वो एक वेरिएबल है और पावर में एक कांस्टेंट है। ये बात आपको खासकर ध्यान रखनी है गाइस कि जो आपका बेस है वो एक वेरिएबल है और जो पावर है वो एक कांस्टेंट है। जैसे कि x एक वेरिएबल हो गया और पावर में 2। सिमिलरली अगर आपसे पूछा जाए आपसे कि आप मेरे को बताएं d बाई डी एक्स, इसको क्लियर कर देते हैं, d बाई डी एक्स ऑफ x की पावर -1, d बाई डी एक्स ऑफ x की पावर -1। तो इसको कैसे करेंगे आप? जो भी पावर होती है वो आगे आ जाती है, तो -1 आगे आ गया, x एज इट इज, और जो भी पावर थी उसमें से -1 घटाकर आप लोग ऊपर लिख देते हैं। -1 में -1 और घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? -2। तो ये मेरा हो जाता है आंसर। आई होप आपको मेरी बात समझ आ रही है गाइस, ठीक है? इस तरह से यूज किया जाता है इस फॉर्मूला को, ठीक है? ध्यान से समझेंगे किस तरह से यूज किया जाता है इस फॉर्मूला को। एक और इलस्ट्रेशन में आपको लेकर दिखा रहा हूं गाइस, एक और इलस्ट्रेशन देखेंगे ध्यान से। अगर आपको सॉल्व करना हो d बाई डी एक्स ऑफ 2x क्यूब, तो आप हमेशा क्या करेंगे? जो भी कांस्टेंट होता है उसको तो आप डिफरेंशिएशन के बाहर ले लेंगे, यानी कि 2 ऑफ d बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब। अगर वेरिएबल के आगे आपका कांस्टेंट आ रहा है तो उसको आप हमेशा बाहर कर लेंगे। कांस्टेंट्स का डिफरेंशिएशन वेरिएबल के मल्टीप्लिकेशन में नहीं होता है। अगर अकेला कांस्टेंट हो तो अलग बात है, क्या करना है मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आप लोग ध्यान से देख लें कि क्या करना है। अगर आपको x से पहले कांस्टेंट हो, कांस्टेंट बाहर कर लिया, अब x क्यूब पर डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे? आपको पता है ये x की पावर n वाला फॉर्मूला लग जाएगा इसमें, वो क्या होता है? nx n-1, यानी कि x क्यूब में आपको बेसिकली nx n-1 याद रखने की जरूरत नहीं है। आपको ये याद रखना है कि अगर वेरिएबल की पावर कांस्टेंट है तो कांस्टेंट तो सबसे पहले आगे आ जाएगा, यहां पर जो पावर है वो आगे आ जाएगी, 3 यहां से आगे आ जाएगा 3, और x एज इट इज, जो ऊपर पावर बचेगी वो हमेशा एक -1 बचेगी, यानी कि 3 में से -1 करेंगे तो 2। तो जो इसका आंसर हो जाएगा गाइज वो हो जाएगा 6x²। ये हो गया मेरा आंसर। आई होप आपको मेरी बात क्लियर हुई होगी। सिमिलरली अगर मैं आपसे बोलूं कि आप मेरे को 1/x का डिफरेंशिएशन बताओ, d बाई डी एक्स ऑफ 1/x, यानी कि डिफरेंशिएशन ऑफ 1/x विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या मैं इसको d बाई डी एक्स ऑफ x की पावर -1 लिख सकता हूं? जी हाँ, बिल्कुल लिख सकता हूं। d बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर -1, अब तो ये x की पावर n वाला फॉर्मूलेट बन गया, तो n आगे आ जाएगा, यानी कि -1 x से पहले आ जाएगा, -1 x टू दी पावर, -1 में एक -1 और घटाकर, क्योंकि हमेशा पावर एक घटकर यहां पर लिखी जाती है डिफरेंशिएट होने के बाद, और जो पावर ओरिजिनल होती है वो आगे आ जाती है, -1 x की पावर -2 आंसर। आई होप अब आपको मेरी बात क्लियर हुई होगी। एक और इलस्ट्रेशन लेंगे, क्या लेंगे इलस्ट्रेशन? 3
x टू द पावर 2/3। इसको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? कांस्टेंट को बाहर ले लिया जाता है डिफरेंशिएशन से, d/dx ऑफ x टू द पावर 2/3। d/dx को वो सॉरी 3 को बाहर ले लिया कांस्टेंट से। अब अगेन x की पावर n वाला फॉर्मेट बन गया है, तो 3 टाइम्स x की पावर n में जो n होता है वो आगे आ जाता है और फिर x एज इट इज और एक पावर आपकी घट कर लिखी जाती है, यानी कि इस 3 से ये 3 कट हो जाएगा, सॉरी ये वाला, ठीक है। और इस 3 के कट होने से क्या बचेगा आपके पास? 2x की पावर 2/3 माइनस 1 क्या होता है? माइनस ऑफ 1/3। ये होगा आपका आंसर। एक लास्ट इलस्ट्रेशन देखेंगे इस फॉर्मूला पर। क्वेश्चन तो हम लोग करेंगे ही, लेकिन फॉर्मूला समझने के लिए आपको हमेशा ध्यान रखना है कैसे ऑपरेट करना है। अब देखेंगे लास्ट इलस्ट्रेशन, x² प्लस 3x³ माइनस 2/3 x की पावर 3 प्लस 3x की पावर 1/3। इसको आपको डिफरेंशिएट करना है। तो इस तरह के क्वेश्चंस करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है गाइस? हमेशा ध्यान रखेंगे अगर आपके पास मल्टीपल फंक्शंस हों, जैसे कि ये क्वेश्चन है, अगर आपके पास मल्टीपल फंक्शंस हों तो आप आंसर में कैसे करेंगे? डिफरेंशिएशन को आप प्लस और माइनस में बांट सकते हैं। बांटने का मतलब ये हो जाएगा d/dx ऑफ x² प्लस d/dx ऑफ 3x³ माइनस d/dx ऑफ 2/3 x की पावर 3 प्लस d/dx ऑफ 3x की पावर 1/3। इस तरह से आप हमेशा ही इनको बांट सकते हैं, d/dx ऑफ x²। अब जब आपने इनको अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ये वाला जो फंडा है डिस्ट्रीब्यूशन का, ये मल्टीप्लिकेशन में एप्लीकेबल नहीं होता है, ना ही डिवीजन में होता है। नोट बनाकर लिखेंगे कि दिस मल्टीप्लिकेशन सॉरी दिस डिस्ट्रीब्यूशन इज ओनली एप्लीकेबल इन डिफरेंशिएशन ऑफ एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ वन और मोर फंक्शंस। यानी कि नोट में लिख लेंगे आप अपने पास, दिस distribution of d/dx is only valid for sum and difference of functions। अगर दो फंक्शंस मल्टीप्लाई में हैं तो आप ये डिस्ट्रीब्यूशन कभी भी नहीं करेंगे, उनके अलग रूल्स होते हैं, हम लोग अभी सीखेंगे। फिलहाल अगर एडिशन और सब्सट्रैक्शन में आपके कोई फंक्शन दिए गए हों, जैसे कि ये वाला क्वेश्चन है आपका, तो इसमें आप d/dx सबके साथ अलग अलग कर सकते हैं। अब क्या था? अब तो सिंपल ही है, x की पावर n फॉर्मेट है तो x² का डिफरेंशिएशन पावर आगे आ जाएगी, x एज इट इज, और पावर में से एक माइनस करके हम यहां ऊपर लिख देंगे 2 - 1 1 प्लस कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, 3x³ है तो 3 बाहर आ जाएगा और अंदर क्या बचेगा? d/dx ऑफ x³ माइनस ऑफ 2/3 बाहर आ जाएगा, d/dx ऑफ x³ अगेन, ओके। उसके बाद प्लस 3 बाहर आ जाएगा, क्योंकि कांस्टेंट हमेशा बाहर आ जाता है वेरिएबल से अगर ऐसे मल्टीप्लिकेशन में हो, d/dx ऑफ x की पावर 1/3। तो ये हो जाएगा आपका 2x प्लस 3 एज इट इज डॉट x³ का डिफरेंशिएशन, x³ का डिफरेंशिएशन होगा, x³ का डिफरेंशिएशन होगा 3 आगे आ जाएगा, ठीक है, 3 आगे आ गया और x एज इट इज 3 - 1 एक पावर घटाकर लिख देंगे 3x की पावर 2 माइनस ऑफ 2/3 x³ का डिफरेंशिएशन अगेन 3 आगे आ जाएगा पावर का, x एज इट इज 3 में से 1 घटाया 2 पावर में लिख दिया, प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 1/3 आगे आ जाएगा पावर का, ओके, x एज इट इज, और यहां आ जाएगा 1/3 एक पावर घटा देंगे 1/3 - 1। ओके गाइस, आई होप
मेरी बात आपको क्लियर हुई होगी। बहुत ही सिंपल सा फंडा है। ओके, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 9x स्क्वायर, इस 3 से ये 3 कट हो गया, सिमिलरली इस 3 से ये 3 कट हो गया, माइनस 2x स्क्वायर प्लस x की पावर 1/3 माइनस 1 क्या होता है, माइनस 2/3। ये हो जाएगा हमारा आंसर। सो आई होप गाइज आपको फर्स्ट फॉर्मूला जो है हमारा वो क्लियर हुआ होगा। फर्स्ट फॉर्मूला क्या है? फर्स्ट फॉर्मूला है कि अगर आपका d/dx ऑफ x की पावर n हो तो उसको आपको डिफरेंशिएट करने के लिए क्या करना होता है, nx n-1। आपको इस फॉर्मूला को याद रखना है, बहुत अच्छे से याद रखना है, क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। वैसे तो मैं लिस्ट आउट कराऊंगा ही फॉर्मूलाज को, बट फिलहाल के लिए आपको इस फॉर्मूला को कैसे याद रखना है मैं बता चुका हूं। पावर आगे आ जाता है और एक -1 करके x एज इट इज। इन इलस्ट्रेशन से आपको समझ आ ही गया होगा गाइस कि कैसे चलते हैं सारे क्वेश्चंस ये, कैसे चलते हैं फॉर्मूलाज। ठीक है, आई होप दिस फॉर्मूला एंड इट्स इलस्ट्रेशंस आर क्लियर। बाकी तो क्वेश्चंस हम लास्ट में देखेंगे ही। फिलहाल इस फॉर्मूला को समझने के लिए आई थिंक इतने एग्जांपल्स बहुत हैं। सेकंड फॉर्मूला की अगर मैं आपसे बात करूं तो वो है d/dx ऑफ e टू दी पावर x। e टू दी पावर x एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है, इसको क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। इसका डिफरेंशिएशन डायरेक्टली क्या होता है, e टू दी पावर x, यानी कि e टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, e टू दी पावर x, नो चेंजेस इन इट। e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x ही होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूं और मैं पूछूं कि d/dx ऑफ 2/3 e की पावर x क्या होगा, तो आप सिंपली क्या करेंगे गाइज, आप सिंपली 2/3 को बाहर निकाल लेंगे और अंदर बचेगा d/dx ऑफ e की पावर x। इसको आप क्या लिख देंगे, 2/3 e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x, एंड दिस इज माय आंसर। सिमिलरली अगर मैं आपसे एक सेकंड क्वेश्चन पूछूं कि d/dx ऑफ e की पावर x माइनस ऑफ 2x क्या होगा, तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, बहुत सिंपल फंडा है। सिंपली आप d/dx ऑफ e की पावर x अलग करेंगे, माइनस 2 बाहर ले लें, कांस्टेंट के साथ है, 2x है ना, तो x वेरिएबल है, 2 कांस्टेंट है, 2 बाहर ले लिया मैंने डेरिवेटिव से, और d/dx ऑफ x कर देंगे। सही बात है, क्या x को x की पावर 1 लिख सकता हूं। d/dx ऑफ e की पावर x अभी हमने पढ़ा क्या होता है, e की पावर x माइनस ऑफ 2 टाइम्स एज इट इज x की पावर 1। क्या ये x की पावर n वाला फॉर्मेट है, तो मल्टीप्लाई बाय पावर नीचे आ जाती है और x एज इट इज रहता है। 1 में से एक पावर घटाकर -1 कर लिखना है, 1 - 1 क्या होता है, 0। तो ये हो जाएगा कुछ इस तरह, तो ये बन जाएगा गाइज e की पावर x माइनस 2x की पावर 0 1 होता है। दिस इज माय आंसर। आई होप आपको मेरी बात क्लियर हुई होगी किस तरह से चीजों को करना है। सिमिलरली अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन की बात करूं और मैं आपसे बोलूं कि d/dx ऑफ 2x मल्टीप्लाई बाय e की पावर x करना है, तो ये कैसे करेंगे, d/dx 2x इंटू e की पावर x। तो इसमें आप क्या करेंगे दिखाता हूं क्या करेंगे कुछ बच्चे। d/dx ऑफ 2 की पावर x मल्टीप्लाई बाय d/dx ऑफ e की पावर x, 2 एज इट इज, x का डिफरेंशिएशन 1 इंटू x की पावर 1 - 1 यानी कि सिंपली 1, मल्टीप्लाई बाय e की पावर x का e की पावर x, और रिपोर्ट कर देंगे 2e की पावर x आंसर। कुछ बच्चे इस तरह से क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, लेकिन आपको बता दूं कि ये सॉल्यूशन बिल्कुल
गलत है और इस पर आपको 0 आउट ऑफ 0 मिलेंगे। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ बिकॉज आपको एक बड़ा सा नोट लिखना है कि डिस्ट्रीब्यूशन, दोबारा लिखवा रहा हूं ताकि आप ये गलती ना करो, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, थोड़ी सी स्पेस बनाते हैं गाइस। हाँ जी, क्या कह रहा था मैं? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डी बाई डी एक्स इज ओनली अलाउड अंडर एडिशन एंड सबट्रैक्शन। यानी कि अगर मैं आपको कहूं कि आप कंसीडर करो कोई दो फंक्शंस, कंसीडर करेंगे fx एंड gx, कोई दो फंक्शंस अगर आप कंसीडर करेंगे, देन जो पहली चीज है d बाई डी एक्स ऑफ fx प्लस gx, ये क्या होगा? दूसरी चीज d बाई डी एक्स ऑफ fx माइनस gx क्या होगा? तीसरी चीज d बाई डी एक्स ऑफ fx मल्टीप्लाइड बाय gx क्या होगा? ठीक है, और वन सेक गाइस, फोर्थ चीज d बाई डी एक्स ऑफ fx अपॉन gx क्या होगा? ठीक है, तो इस पर देखना है हम लोगों ने, तो कैसे करेंगे? सबसे पहले देखेंगे d बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स प्लस जी एक्स। तो मैं बोल रहा था कि अगर एडिशन में है तो आप सिंपली d बाई डी एक्स को जितने भी फंक्शंस हो उसमें डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, यानी कि d बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स प्लस एज इट इज, इसमें प्लस और माइनस कुछ भी आ सकता है, तो यहां पर माइनस प्लस दोनों लगा देता हूं मैं, प्लस माइनस। ठीक है, तो d बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स प्लस माइनस, ठीक है, इसको थोड़ा सही करते हैं, प्लस माइनस d बाई डी एक्स ऑफ जी एक्स। यानी कि अगर दो या दो से ज्यादा, मैंने दो लिए हैं, अगर इनफाइनाइट फंक्शंस भी होते हैं प्लस माइनस में, तो आप लोग डायरेक्टली d बाई डी एक्स को डिस्ट्रीब्यूट करके उनको इंडिविजुअली डिफरेंशिएट कर सकते हैं, अलाउड होता है। सिमिलरली आप लोग, वैसे तो ये सेम ही हो जाएगा क्योंकि मैंने प्लस माइनस एक साथ लगा दिए, तो चलो सिर्फ माइनस का लिख देता हूं, या वैसे तो ऊपर कवर हो चुका है ये। सिमिलरली अगर माइनस में हो d बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स माइनस जी एक्स है, तो आप इंडिविजुअली d बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स माइनस d बाई डी एक्स ऑफ जी एक्स कर सकते हैं, अलाउड होता है। लेकिन अगर आपका मल्टीप्लीकेशन में है एफ एक्स मल्टीप्लाइड बाई डी एक्स जी एक्स, और अगर आप इसमें करते हैं d बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स मल्टीप्लीकेशन एज इट इज d बाई डी एक्स ऑफ जी एक्स, तो जो आपका ये पार्ट हो जाएगा, चलो अगला भी देखते हैं। डिवीजन में अगर आप करते हैं d बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स डिवाइड बाय d बाई डी एक्स ऑफ जी एक्स, तो मैं आपको बोल रहा था कि जो आपका एडिशन में है, जो आपका एडिशन में है ये करेक्ट होता है, नो प्रॉब्लम एट ऑल। ठीक है, अब जो नीचे माइनस लिख ही दिया है तो इसको हटा ही देते हैं, प्लस माइनस को। ठीक है, हट जा हट जा हट जा हट जा, ओके हट गया, प्लस, सिर्फ प्लस रखेंगे। मैं बोल रहा हूं कि अगर दो फंक्शंस एडिशन में हैं तो आप उसमें इंडिविजुअली d बाई डी एक्स डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, अगर दो फंक्शंस सब्सट्रैक्शन में है तो आप d बाई डी एक्स इंडिविजुअली डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। लेकिन मल्टीप्लीकेशन में d बाई डी एक्स डिस्ट्रीब्यूट करना अलाउड नहीं होता है, सिमिलरली डिवीजन में डिस्ट्रीब्यूट करना अलाउड नहीं होता है।
इसको सॉल्व किया जाता है यूजिंग प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल अभी हम आगे जाकर पढ़ेंगे, ठीक है। करेक्ट मेथड क्या होता है इसका, प्रोडक्ट रूल आपको सिखाऊंगा मैं क्या होता है प्रोडक्ट रूल। फिलहाल आप सिर्फ इतना समझेंगे नोट के हिसाब से कि एडिशन और सब्सट्रैक्शन में आप लोगों को डिस्ट्रीब्यूशन अलाउड है और डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन में डिस्ट्रीब्यूशन अलाउड नहीं है। इसको कैसे सॉल्व करा जाता है, इसको करा जाता है क्वोशिएंट रूल की हेल्प से। क्वोशिएंट की स्पेलिंग गलत कर दिया है, टी के बाद आई आना था, कोई बात नहीं, दोबारा लिख देते हैं। वैसे तो स्पेलिंग का कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता मुझे, बिकॉज आई एम योर मैथ्स मास्टर। क्वोशिएंट रूल, इसको सॉल्व करेंगे यूजिंग क्वोशिएंट रूल। ये गलत होता है। एडिशन और सब्सट्रैक्शन में डी बाई डी एक्स डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन में डी बाई डी एक्स डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है, ठीक है गाइस। तो जिस तरह से मैंने आपको प्रीवियस 2 फॉर्मूलाज बताए, तो मैं एक बार सारे फॉर्मूलाज लिस्ट आउट करने वाला हूं और फिर हम इनके क्वेश्चंस देख लेंगे। तो हम लोग एक बार सारे फॉर्मूलाज को लिस्ट आउट कर रहे हैं। सम बेसिक formulas to remember। आपको ये सारे फॉर्मूलाज याद रखने हैं, आपके ब्लड में होने चाहिए। ये आपको सोते हुए पूछो जागते हुए पूछो, आपको हमेशा ही इनका आंसर आना चाहिए, अटकना नहीं चाहिए बिल्कुल भी इनका आंसर, ठीक है। तो एक एक करके फॉर्मूलाज देखते हैं क्या क्या है गाइस। पहला फॉर्मूला आपको मैंने क्या लिखवाया, पहला मैंने फॉर्मूला आपको लिखवाया d बाई डी एक्स ऑफ x की पावर n क्या होता है, पावर आगे आ जाती है यानी कि n आगे आ गया, x की पावर n माइनस 1, एक पावर घटाकर लिख देते हैं। फर्स्ट फॉर्मूला आपको मैंने ये सिखाया कि d बाई डी एक्स ऑफ x की पावर n क्या होता है, nx n माइनस 1। इस पर कुछ इलस्ट्रेशन देखे हमने समझाने के लिए, बिकॉज समझाना जरूरी था, वेरिएबल और कांस्टेंट का पंगा रहता है। दूसरा फॉर्मूला हम लोगों ने सीखा कि d बाई डी एक्स ऑफ e की पावर x, यानी कि जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है वो क्या होता है, e की पावर x ही होता है। सिर्फ e की पावर x की बात कर रहा हूं, अगर e की पावर माइनस x है, e की पावर 2x है तो बात कुछ और होगी, वो आगे जाकर करेंगे। फिलहाल जो रिटर्न है उसकी बात कर रहा हूं, ठीक है। तीसरा फॉर्मूला होता है गाइस d बाई डी एक्स ऑफ log x। log x का क्या डिफरेंशिएशन होता है, 1 बाय x। log x को अच्छा अक्सर हम ln x भी लिख सकते हैं, या फिर log x टू द बेस e भी लिख सकते हैं। ये बेस का ध्यान रखेंगे, जब सिर्फ log x लिखा हुआ हो तो ये टू द बेस e होता है मैथमेटिक्स में, ठीक है। कुछ लोग इसको 10 पढ़ लेते हैं, तो ये log, अगर सिर्फ log x लिखा है तो इसका मतलब है log x टू द बेस e। इसको सिर्फ log x से भी डिनोट किया जाता है, ठीक है। सिमिलरली फोर्थ फॉर्मूला की अगर मैं आपसे बात करूं तो d बाई डी एक्स ऑफ a की पावर x, ऊपर क्या था, x की पावर n, यानी कि वेरिएबल की पावर कांस्टेंट, वेरिएबल की पावर कांस्टेंट। यहां पर पहले इसका डिफरेंशिएशन लिख लेते हैं, a की पावर x log a, और सिर्फ log a का मतलब क्या होता है, log a टू द बेस e। आपको मेंशन करने की जरूरत नहीं है, बेस e पूरी मैथमेटिक्स में अक्सर log x ही लिखा मिलेगा। अगर आपको कोई नंबर लिखा मिलता है तो उसका डिफरेंशिएशन थोड़ा अलग होता है, अभी लिखवाता हूं। इसको आप क्या बोल सकते हो, कांस्टेंट की पावर वेरिएबल। ध्यान रखना है कि 2 की पावर x पूछा गया है या x की पावर 2 पूछा गया है, ठीक है। गलती नहीं करेंगे बिल्कुल भी, 2 की पावर x या x की पावर 2। अगर x की पावर 2 पूछा गया तो फर्स्ट फॉर्मूला लगाएंगे, और अगर 2 की पावर x पूछा गया तो फोर्थ फॉर्मूला लगाएंगे, a की पावर x log a, ठीक है। अगले फॉर्मूला पढ़ाते हैं। फिफ्थ फॉर्मूला जो हमें देखना है गाइस, फिफ्थ फॉर्मूला हम लोगों को देखना है d बाई डी एक्स ऑफ साइन x, d बाई डी एक्स ऑफ साइन x। क्या होता है साइन x का डिफरेंशिएशन, साइन x का डिफरेंशिएशन होता है cos x। ध्यान रखेंगे, d बाई डी एक्स ऑफ साइन x क्या होता है, cos x, साइन x का डिफरेंशिएशन cos x। सिमिलरली सिक्स्थ फॉर्मूला देखना है, d बाई डी एक्स ऑफ cos x। cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है,
cos x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन एक्स, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स। नेक्स्ट देखेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स। टेन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? टेन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर एक्स। ध्यान रखेंगे ये सब फॉर्मूलाज। उसके बाद आता है डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स। कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, इतनी बात ध्यान रखेंगे। उसके बाद जो नाइन्थ फॉर्मूला आता है आपका, वो आता है डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट हो गया, टेन हो गया, साइन कोस हो गया, बचा सेक एक्स और कोसेक एक्स। सेक एक्स का क्या होता है? सेक एक्स मल्टीप्लाई बाय टेन एक्स। डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स क्या होता है? सेक एक्स टेन एक्स। ओके, उसके बाद जो टेंथ फॉर्मूला आपका होगा, वो होगा डी बाई डी एक्स ऑफ कोसेक एक्स। कोसेक एक्स का क्या होता है? माइनस कोसेक एक्स कोट एक्स। ये होते हैं आपके ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज के डिफरेंशिएशन। आई होप दिस इज क्लियर गाइज। आई होप आपको मेरी बात समझ आई होगी। मैंने अभी तक बोला कि आपको देखा हुआ है मैंने क्या, ये फॉर्मूलाज अभी तक लिखे हैं हमने। फर्स्ट पढ़ा x की पावर n, एन एक्स एन माइनस वन, ई की पावर x का e की पावर x ही होता है, log x का 1/x, a की पावर x का a की पावर x log a। उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक हमने डिफरेंशिएशन देखे। साइन x का होता है cos x, cos x का होता है माइनस साइन x, tan x का sec स्क्वायर x, cot x का माइनस cos x स्क्वायर x, sec x का होता है sec x tan x और cosec x का होता है माइनस cosec x cot x। यहां तक की बात तो क्लियर हो गई होगी। इसके बाद आपको देखना है गाइस 11th फॉर्मूला। ये तो हो गए ट्रिग्नोमेट्रिक। अच्छा, एक ये बहुत यूज होता है डी बाई डी एक्स ऑफ 1/x। है तो ये x की पावर माइनस वन ही, और इसका आंसर हो जाता है x की पावर माइनस वन। पावर आगे आएगी तो माइनस वन, एक्स एज इट इज। अब पावर में माइनस वन और करेंगे तो माइनस वन क्या हो जाएगा? माइनस टू। तो ये बनता है माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर। बहुत यूज होता है तो मैंने इसको ये लिख दिया। आप लोग भी इसको ध्यान रखेंगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है, एक ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, उसके बाद 12th फॉर्मूला की अगर मैं बात करूं तो डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स टू द बेस ए। ये क्या होएगा? ये हो जाएगा आपका 1/x log a। 1/x log, जब बेस कुछ और हो अदर देन e। अगर e बेस है तो log x क्या होगा? 1/x। लेकिन अगर e बेस नहीं है, कोई और a बेस है, तो उसका क्या होता है? 1/x एज इट इज, और डिनोमिनेटर में एक log a, यानी कि जो फैक्टर है a, जो नया बेस है, उसका लॉगरिथम डिनोमिनेटर में एक्स्ट्रा आ जाता है। आई होप दिस इज क्लियर गाइज। ठीक है, इन फॉर्मूलाज की बात हम लोग अभी तक कर चुके हैं। यहां तक बात हो जाने के बाद जो नेक्स्ट टाइप ऑफ फॉर्मूलाज आते हैं वो आते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के। वो कौन से होते हैं? पहला फॉर्मूला होता है डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स। ये क्या होगा? 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये सब फॉर्मूलाज आ से रहे हैं। हमने फर्स्ट प्रिंसिपल से इन सबको सॉल्व करा, जो आंसर आया वो अब हम याद कर रहे हैं। तो इनको आपको याद ही करना पड़ेगा। मेरा सजेशन है कि आपको अगर इनको याद करना है तो आप एक पेपर पर पहले तो याद कर लें और फिर एक पेपर पर बिना देखे लिखें, इन्हें लिस्ट आउट करें, तभी ये आपको फॉर्मूलाज याद होंगे। दूसरा सजेशन ये है कि आप जितने ज्यादा क्वेश्चंस करेंगे बेसिक वाले इन फॉर्मूलाज पर बेस्ड, उतने ज्यादा चांसेस हैं कि आपको ये पक्के फॉर्मूलाज याद हो जाएंगे। और ट्रस्ट में, जिसको ये फॉर्मूलाज याद नहीं होंगे वो डिफरेंशिएशन नहीं कर सकता। आप मेजर मार्क्स लूज करने वाले हैं, तो इन फॉर्मूलाज को अच्छे से याद करना है। नेक्स्ट फॉर्मूला देखेंगे 14th, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स एक्स। इसका आंसर क्या होता है? -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके गाइस, 15th फॉर्मूला देखेंगे। साइन इनवर्स एक्स हो गया, कोस इनवर्स एक्स हो गया। उसके बाद आता है डी बाई डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स एक्स। टेन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला क्या होता है? 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। सिमिलरली
डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट इनवर्स एक्स क्या होता है, -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। आई होप दिस थिंग इज क्लियर। ठीक है गाइज, आगे बढ़ेंगे देखेंगे नेक्स्ट कुछ फॉर्मूलाज। हमने साइन इनवर्स एक्स देख लिया, कॉस इनवर्स एक्स देख लिया, टेन इनवर्स एक्स और कोट इनवर्स एक्स। नेक्स्ट फॉर्मूला बचता है डी बाई डी एक्स ऑफ सेक इनवर्स एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ सेक इनवर्स एक्स। तो ये होता है 1/मॉडुलस ऑफ एक्स अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। सिमिलरली नेक्स्ट फॉर्मूला होता है आपका डी बाई डी एक्स ऑफ कॉसेक इनवर्स एक्स, ये हो जाएगा -1/मॉड एक्स अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो अभी तक हमने कौन कौन से फॉर्मूलाज देखे गाइस, एक नजर मारेंगे। अभी तक हमने देखा x की पावर n, x की पावर n क्या होता है, x की पावर n होता है गाइस सिंपली nx n-1। उसके बाद हमने देखा e की पावर x एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक देखे, ठीक है। e की पावर x का e की पावर x ही होता है डिफरेंशिएशन, ठीक है। log x देखा हमने, log x क्या होता है, log x होता है 1/x और जहां पर बेस क्या होता है e। अगर सिर्फ log x लिखा है तो उसका मतलब होता है log x टू द बेस e, लेकिन अगर बेस मेंशन्ड है तो आपको उस बेस के हिसाब से सॉल्व करना पड़ेगा। और अगर कोई आपका स्ट्रेन सा बेस हो तो मैं आपको फॉर्मूला लिखवा चुका हूं, ये वाला, कौन सा, ये वाला, ठीक है। उसके बाद हमने देखे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के फॉर्मूलाज। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है cos x, cos x का माइनस साइन एक्स, tan x का sec स्क्वायर एक्स, cot x का माइनस cos x स्क्वायर एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ sec x होता है sec x tan x और cosec x का होता है माइनस cosec x cot x, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के फॉर्मूलाज देखे, वो क्या है, साइन इनवर्स x का होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। आप रिलेट कर सकते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से, जैसे cos स्क्वायर x होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर x, तो कहीं ना कहीं अंडर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर x आपको एक तरह से रिलेट कर पाएंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर से। सिमिलरली cos, वैसे ज्यादातर जितने भी c से शुरू होने वाले फॉर्मूलाज हैं ट्रिग्नो में वो नेगेटिव हैं, चाहे cos इनवर्स हो, चाहे cosec इनवर्स हो, चाहे cot इनवर्स हो, चाहे आपका cosec x हो, चाहे cot x हो, चाहे cos x हो, सारे c से शुरू होने वाले नेगेटिव हैं, तो इससे आप ध्यान रख पाएंगे। बाकी अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर आप रिलेट कर ही पा रहे होंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से। सिमिलरली 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स होता है, तो यहां से रिलेट कर सकते हैं। 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स cosec स्क्वायर एक्स होते हैं, तो वो रिलेट कर सकते हैं। नेगेटिव क्यों आया, बिकॉज ये c से शुरू हो रहा है, ये हिंट है। सेक इनवर्स एक्स भी आप सिमिलरली रिलेट कर पाएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 1 सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 हो जाता है, और cosec इनवर्स एक्स भी आप रिलेट कर पाएंगे। तो ये तो बात हो गई आपकी सारे फॉर्मूलाज की। तो मेरा सजेशन यही है गाइस, एक काम करते हैं, इस लेक्चर को यहीं पर स्टॉप करते हैं। पहला टारगेट तो आपका यही रहेगा कि आप इन फॉर्मूलाज को बाय हार्ट याद कर लें। इन फॉर्मूलाज को याद करे बिना आपका चैप्टर नहीं चल सकता है। तो इस वीडियो को यहीं पर खत्म करेंगे। आज का आपका टारगेट यही है कि इन फॉर्मूलाज को एक बार ढंग से पढ़ें और अच्छे से याद करके बिना देखे आपके रफ पेपर पर आपको लिखना है। जब तक आप बिना देखे रफ पेपर पर नहीं लिख पा रहे हैं तब तक आप डिफरेंशिएशन में आगे ना बढ़ें। और अगर आपने अभी इनिशियल स्टेज में याद कर लिए तो ये हो जाएंगे, नहीं तो आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज होने वाले हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे इन पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस और पढ़ेंगे कुछ प्रोडक्ट रूल और क्वोशंट रूल के बारे में। तो दिस वीडियो इज ऑल अबाउट दिस बेसिक्स गाइस। इस वीडियो का मेन टारगेट है कि आपको डिफरेंशिएशन से रूबरू कराना, आपको बताना कि वो एडिशन और सब्सट्रैक्शन में डिस्ट्रीब्यूट होता है, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के अलग फंडे हैं जो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और इन बेसिक फॉर्मूलाज को, जितने भी फॉर्मूलाज मैंने आज आपको लिखवाए हैं, ये सब आपको एक पेपर पर नोट डाउन करना है याद करने के बाद बिना देखे, ठीक है। इन सब फॉर्मूलाज को आपको बाय हार्ट याद करना है, उसके बाद ही आप मेरी नेक्स्ट वीडियो पर बढ़ेंगे। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, इन फॉर्मूलाज को याद करे बिना डिफरेंशिएशन में कुछ भी नहीं होगा। ये फॉर्मूला कहां से आते हैं, फर्स्ट प्रिंसिपल यूज कर करके हमने इन सब फॉर्मूलाज को डिराइव करके फाइनल आंसर लिखकर याद कर लिया। यही फॉर्मूलाज को याद करें, बिकॉज जितने भी दुनिया में फॉर्मूलाज बनेंगे वो सब इनके बेसिस पर बनेंगे। इनकी हेल्प लेकर हम लोग हर फंक्शन को डिफरेंशिएट कर सकते हैं, लेकिन इनका डिफरेंशिएशन हमें याद करना जरूरी है और आप लोग इसको ढंग से याद कर लें। आई होप दिस वीडियो इज क्लियर गाइज।
आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को एक लाइक दे देना, ठीक है। वीडियो को लाइक करना है अगर आपको अच्छी लगी हो, और कुछ अपने अगर आपने रिव्यूज देने हो, आपको ज्यादा अच्छी लगी हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। इफ यू आर न्यू तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, ठीक है गाइस। तो चलिए फिर, गुड बाय एंड टेक केयर।